सुनिएगा ध्यान से, जीएसटी का हम लोग प्रैक्टिकल सम कर रहे हैं। आप लोग 1 नंबर बनाइएगा, हम बना रहे आपको 2 नंबर। सुनिएगा ध्यान से, हम आप लोग को एक दिन पढ़ाए थे कि कुछ खर्च एडेड एडेड एडेड, खाली क्या था नॉट एडेड? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम वो नॉट एडेड था, समझ रहे? बाकी सब एडेड था। तो खर्च को जोड़ देना, खर्च को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एसेसिबल वैल्यू। अमाउंट में खर्च को जोड़ देना, क्या आएगा? एसेसिबल वैल्यू, और एसेसिबल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज कर देना है। तो आ जाएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ, जो जीएसटी निकल के आएगा वही जीएसटी पेबल होगा, जो जीएसटी निकल के आएगा वही जीएसटी। जैसे ये वाला सम आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए प्राइस ऑफ द गुड्स कितना? 4 लाख है, लिख देंगे प्राइस ऑफ द गुड्स 4 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड कर देंगे 20,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड कर देंगे, पैकिंग चार्ज ऐड कर देंगे, सप्लाई सप्लाई लिख दिए हैं, सब्सिडी होगा, माफ करिएगा, सब्सिडी, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी माने छूट मिला है, तो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? नहीं आएगा। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी फ्रॉम क्या? ये आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एनजीओ का सब्सिडी आएगा बट ये लोग का सब्सिडी नहीं आएगा, समझ पा रहे? तो ये वाला ऐड होगा, खाली गवर्नमेंट वाला ऐड नहीं होगा। ऐड करेंगे एसेसिबल वैल्यू, जीएसटी चार्ज कर देंगे, जीएसटी चार्ज, और नीचे क्या आ जाएगा? एसेसिबल वैल्यू। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड वाला, सुनिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सप्लाई, हाथ को स्टॉप करिए, कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 1,18,000, जिसमें क्या है भाई? वहां एक्सक्लूडिंग था, यहाँ इंक्लूसिव है, माने इसमें जीएसटी एडेड है, तो पहले जीएसटी एडेड है तो हटाइए, एसेसिबल वैल्यू आएगा फिर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो 1,18,000 में कितना ऐड है? 9%, 9%। कितना ऐड है? 18%। कितना परसेंट? तो हमको लिस्ट प्राइस 100% लेना, तो ले लेते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ ले लीजिए 1,18,000, 100% वैल्यू चाहिए इंटू 100 डिवाइड बाई 118%। कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 18% एडेड है, मैंने कितना के बराबर है? 118 के बराबर है। कोई वैल्यू 100% होता है उसमें 18% एडेड है, कितना के बराबर है? 118। तो इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 118 कितना हो रहा है? 1 लाख, 1 लाख। अब जो जो खर्चा रहेगा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। खर्चा क्या? इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड हो जाएगा, कितना भाई? 10,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000। फिर क्या? वेइंग चार्जेज, वेइंग चार्जेस कितना? 5,000, वेइंग चार्जेस 5,000 ऐड हो जाएगा, पैकिंग चार्जेज 5,000 ऐड हो जाएगा, पैकिंग चार्जेज 5,000, ये आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करते ही क्या आएगा? एसेसिबल वैल्यू। कितना आ रहा है एसेसिबल वैल्यू? 1,20,000। ये क्या आ गया? एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू हो गया। अब एसेसिबल वैल्यू में क्या चार्ज कर देंगे बताइए? सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और, समझ पा रहे? ऐड सीजीएसटी कितना परसेंट है? 9%। 1,20,000 का 9%, एसजीएसटी यही ना, 1,41,600। ये क्या निकला? वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा? जीएसटी पेबल 10,800 प्लस 21,600। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? और यहाँ पे क्या होगा? खाली ये ऐड नहीं होगा, सब्सिडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सब्सिडी फ्रॉम, तो 1 नंबर सवाल को आप लोग बनाइए, 2 हम बना दिए हैं। चलो उतारिए पहले फिर बनाइए, उतारिए पहले फिर बनाइए। सुनिएगा ध्यान से, कितना है भाई? 5,06,40 और जीएसटी पेबल 53,640। एक सम लिखिए, ऐसा ही घर से बनाइएगा आप लोग, ऐसा ही है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। फोटो भेज दें? वीडियो वाला कैसे करेंगे? उसमें फोटो डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन के साथ फोटो दे देंगे। ओके ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुआ है अभी 3 सम कराना बाकी है। धीरज, हाँ धीरज।
देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन में आ जाइए 21। दो क्वेश्चन है उसमें, ए और बी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून। इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, पूछा निकालो जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, उसी दिन दिखाए थे ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस, और सेल पे जो चार्ज करेंगे उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, और परचेज पे जो चार्ज करेंगे उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। सेल का दूसरा नाम क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, और परचेज का दूसरा नाम क्या, इनवर्ड सप्लाई। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, समझे। विद इन द स्टेट होगा तो एसजीएसटी, सीजीएसटी माने इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी, इंटर स्टेट हुआ है तो आइए। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स दिया, लिख दो, इनपुट टैक्स दिया, माइनस कर दो, आ गया माइनस, ये माइनस में आ गया 20,000। अगर आईजीएसटी माइनस में आ गया है और इधर का प्लस में कुछ बचा हुआ है तो इससे ये एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बचा हो जीएसटी पेबल, समझे। क्लियर है क्या, पक्का। माइनस में आ गया 20,000, ये 10,000 एडजस्ट हो जाएगा। दीदी समझ रही हो, बी नंबर में आओ। इन दिसंबर एक्स ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स, इसको दूसरा नाम क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई लिखवाए थे, आउटवर्ड सप्लाई। परचेज माने इनवर्ड सप्लाई। हाँ, ये लैंग्वेज याद करना होगा, टर्म्स याद होना चाहिए आपको। 1 लाख है जिसमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू वाई ऑफ दुर्गापुर एक्स परचेज गुड्स खरीदा है 82,600 इंक्लूडिंग जीएसटी है। जेरप कोलकाता रेट कितना 9%। सुनो ध्यान से, पहला में एक्सक्लूडिंग है तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 1 लाख का 9% एसजीएसटी, 1 लाख का 9% सीजीएसटी। दुर्गापुर के अंदर ही हुआ है, माना कोलकाता के अंदर हुआ है। माल कहाँ, कोलकाता से दुर्गापुर जा रहा था, वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के आईजीएसटी नहीं होगा, खाली क्या होगा इनपुट। 82,600 में क्या बोल रहे हो, इंक्लूडिंग है। तो कैसे निकालोगे, कोई भी वैल्यू 100%, उसमें 18% इंक्लूडेड है, इंटू 18 डिवाइड बाई 118, जो भी है उसका आधा आधा, जो भी है उसका आधा आधा होगा, 9 18 तो आधा आधा घटा दो, क्या निकल गया, जीएसटी पेबल। क्या निकल गया। एक क्वेश्चन और भेजिए, इलस्ट्रेशन 20, सॉल्यूशन के साथ भेजिएगा, थोड़ा समझा दें ताकि सभी लोग कर पाएंगे। सॉल्यूशन के साथ भेजिए। चलिए आ जाइएगा, देखिए सम क्या है। मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती, देख पा रहे हैं क्या, मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल furnishes the following particular for the month of July 2023. Compute A number amount of input tax, बोला इनपुट टैक्स निकालो, इनवर्ट सप्लाई पे मार देना, इनपुट टैक्स आ जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, आउटपुट पे मारना होगा, फिर आउटपुट में से इनपुट घटाना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी दिया हुआ है, इनपुट टैक्स ऑलरेडी दिया है, एसजीएसटी दिया है, सीजीएसटी दिया है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई माने इंटर स्टेट, इंटर स्टेट पे क्या लगेगा भाई, आईजीएसटी। क्या लगेगा, वो सेल है, और इंटर स्टेट पे क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई माने परचेज है, इनवर्ट सप्लाई माने नेक्स्ट पेज में है। इंटर स्टेट माने क्या लगेगा, आईजीएसटी, और इंट्रा माने सीजीएसटी और एसजीएसटी। और रेट ऑफ आईजीएसटी 18%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। पहले तो बोला इनपुट टैक्स, देखो सॉल्यूशन में कैसे इनपुट टैक्स निकाला हुआ है। बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स जो दिया है वो लिख दो, 2,66,500, 55,000, 48,000 लिख दिया। ऐड करेंगे इनपुट टैक्स किसका, ऊपर में 6,50,000 है, तो 6,50,000 का 18% कर दो, आईजीएसटी आएगा। 6,50,000 का 18% क्या आ जाएगा, और बाकी जो है कितना हमारा 15,20,000, तो 15,20,000 का 9% दोनों में लिख दो, 1,36,800, 1,36,800 जोड़ लो। ये क्या निकला, इनपुट टैक्स। क्या निकला, इनपुट टैक्स। बी नंबर थोड़ा स्टाइल इसका हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग का स्टाइल में बनाएंगे इसको। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हम लोग का स्टाइल क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस तो इनपुट तो आप निकाले ही है, इनपुट तो निकाल ही लिए नंबर में, आउटपुट निकालिए। आउटपुट क्या चीज पे निकालिएगा थोड़ा बताइएगा, आउटपुट सप्लाई पे। देखो तो आउटपुट सप्लाई कितना है, 24,19,000 है इंटर स्टेट, तो 24,19,000 का इंक्लूसिव है, तो 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118,
24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, 3,69,000। आउटपुट टैक्स लिख देंगे या IGST में 3,69,000। और यहाँ 40,71,000, तो 40,71,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, 40,71,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118 हो रहा 6,21,000 डिवाइड बाई 2 मार दो, 3,10,500, 3,10,000। आउटपुट टैक्स इसका आएगा 3,69,000, 3,10,500, 3,10,500। इसमें से इनपुट टैक्स जो ऊपर में निकाले रहोगे लेस कर देना। देखो सॉल्यूशन में देखो, आउटपुट टैक्स निकाला है 3,69,000, 3,10,500, 3,10,500 निकला है ना। यस सर। उसमें से लेस क्या इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स पूरा लिख के लेस करना था। पहला में 3,83,500 लेस करना था, दूसरा में 1,91,800 लेस करना था, दूसरा में 1,84,800 लेस करना था। ऊपर वाला वो गलती से नहीं लिखा है, तो आप लोग अपना लिख के लेस करिएगा, समझ गए। माइनस में आ जाएगा तो किसी और से एडजस्ट करिएगा, माइनस में आएगा तो किसी और से बन जाएगा ना। सुन लीजिए, कल दिन में 12 बजे के पहले बना लीजिएगा तो ही सब बनेगा, इससे ज्यादा लेट करिएगा तो नहीं बनेगा। कल दिन में 12, आज बना लीजिए तो बहुत बेटर, तो कल दिन में 12 बजे के पहले बना लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क लिखिए 20, 22 हाँ 23, 24 सब ऐसा ही है जैसा भी आपको समझाया है ना। 3 वैरायटी का सम कराए हैं वैसा ही है। जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे क्वेश्चन का।